आज के टाइम पे सबसे कॉमन कंफ्यूजन क्या है कि सर डेटा साइंस करूं या डिजिटल मार्केटिंग, कौन सा करियर फ्यूचर प्रूफ है, कौन सी कोडिंग मुश्किल लगेंगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम जाएंगे। स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या फिर बिजनेस ओनर, सबका सभी लोग यही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यूट्यूब खोलो, कोई बोलता है कि डेटा साइंस में बहुत अच्छा करियर है। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा ही पैसा है। ये सब एनालिसिस करने के बाद या ये सब देखने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है? कंफ्यूजन, गलत डिसीजन एंड टाइम और पैसे का वेस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग करियर ट्रेंड देख के डिसीजन लेते हैं कि ट्रेंड जो मार्केट में जो सब्जेक्ट या जो कोर्स अच्छा चल रहा है उससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, बट वो अपनी सिचुएशन नहीं देखते, उनको क्या इंटरेस्ट है और उनको किस में इंटरेस्ट है या फिर उनको क्या अच्छा लगता है वो देख के नहीं लेते हैं। वो मार्केट में जो भी अच्छा कोर्स मतलब ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो कोर्स करें। इस वीडियो में मैं आपको यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा या कौन सा आपके लिए फ्यूचर प्रूफ। ये दो ऑप्शन में से हो सकता है, एक तो डिजिटल मार्केटिंग है और एक डेटा साइंस। हाय, माय नेम इज मिस्टर एमडी एंड I am the coach of data science and digital marketing, and also I am helping working professional and students to get the high demand data science and digital marketing skill. लास्ट कुछ सालों में मैंने स्टूडेंट को करियर बनाते हुए देखा है, स्टूडेंट्स को करियर चूज करते देखा है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है इनको मैंने करियर को स्विच करके देखा है, और बहुत सारे जो अपने ओनर्स है, बिजनेस ओनर, उनको मैंने बिजनेस में ग्रो कर। ये सब देखने के बाद मुझे ये पता चला कि डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग, ये जो दोनों ऑप्शन है ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है, और इसमें अगर आप करियर करना चाहते हो तो दिस आर द गुड ऑप्शन। बट ये सबके लिए नहीं है होता है, तो इस वीडियो में एंड तक आपको ये पता चल जाएंगे कि आपको क्या सूट करता है और आपके करियर में क्या मतलब आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स करने से आपको ग्रोथ मिल सकती है, एंड 2026 के लिए आपको कौन सा कोर्स करने से आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस मतलब क्या होता है। डेटा साइंस आपको पूरा अगर जानना, डेटा साइंस में करते क्या है, डेटा साइंस क्या है, कौन से टूल्स अपन इसमें यूज करते हैं। तो डेटा साइंस का मतलब अगर आप मीनिंग ढूंढने जाओगे तो डेटा, डेटा मीन्स व्हाट, डेटा का मतलब है कि आजकल जो डेटा है इट इज अ किंग, इट इज अ द की वर्ड अपन बोल सकते हैं इसको, की पॉइंट है वो डेटा। तो डेटा मतलब आज जो है हर तरफ से डेटा अपन कलेक्ट करके उससे एक अच्छा डिसीजन लेना, आई मीन डेटा से डिसीजन लेना ही डेटा साइंस होता है। तो इसमें काम क्या होता है एक्चुअल में? तो काम इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर डेटा है तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना, एनालिसिस करना इन द सेंस वो डेटा में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नॉइसेस है, जो भी दैट नल डेटा या फिर एरर है कुछ या फिर डुप्लीकेट डेटा है, तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना, उसके पैटर्न को समझना, डेटा से प्रिडिक्शन या फिर बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, इससे अपन मतलब ये डेटा साइंस में पूरा अपन कर सकते हैं। और ये अगर आपको सीखना है डेटा एनालिसिस करना, पैटर्न को समझना और बिजनेस डिसीजन लेना, तो इसके लिए कुछ सुटेबल टूल्स मतलब यूज किए जाते हैं जो कि डेटा साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, अब जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, अभी पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिक से एडवांस तक आपको नॉलेज होना चाहिए। एडवांस में कुछ लाइब्रेरीज है, जैसे मान लो पांडा है, नम्पी है, मैटप्लॉटलिब है, सीमॉन है। तो ये अगर आप करते हो तो आप कोई भी डेटा को प्रॉपर एनालाइज करके उसको विजुलाइज भी प्रॉपर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल एक डेटाबेस का एक टूल है। तो डेटाबेस में क्या होता है कि टेबल होता है, टेबल के फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसको आप एनालाइज कैसे करने का, उससे आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो पूरा एसक्यूएल में होता है। तो एसक्यूएल आल्सो इट्स वेरी इजी, जस्ट लाइक इंग्लिश सेंटेंस की तरह ही ये होता है। उसके बाद है पावर बीआई। जो भी डेटा आप एनालाइज करते हो तो उससे
कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए एक टूल है पावर बीआई या फिर टेबलू होता है। तो पावर बीआई या टेबलू जो ऐसे टूल्स है जिससे आप विजुअलाइज कर सकते हो उस डेटा को प्रॉपर डिजाइन करके, जस्ट लाइक एक फ्रंट एंड टाइप एक ये टूल है। दूसरा है कि अगर मेरे को प्रिडिक्शन करना है तो प्रिडिक्शन के लिए आप मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग भी एक टूल में आता है। तो मशीन लर्निंग को अगर आपको पढ़ना है तो आई मीन इसके लिए आपके पास लॉजिकल एंड द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर नंबर को अगर आप समझते हो अच्छे से, या फिर आपके पास एनालिटिकल्स कुछ स्किल है, नंबर को नंबरिंग या मैथमेटिक्स अगर आपको पसंद है तो आप डेटा साइंस आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या? अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको सीखना है तो इसके बारे में हर चीज को आपको जानना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में ही देखो, डिजिटल मीन्स व्हाट, डिजिटली आपको अपने आप डिजिटली किसी भी बिजनेस को लेके जाना, जैसे ऑनलाइन बिजनेस को लेके जाना, ये डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है। तो डिजिटली आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट का सेल कर सकते, डिजिटल मार्केटिंग को बोल सकता हो कि ये सेल्स इंजन है। सेल्स कैसे बढ़ाना, इसमें सब कुछ, लीड्स कैसे जनरेट करना, तो ये सब कुछ इसमें आता है। तो ये लीड्स कैसे जनरेट करना, सेल्स को कैसे बढ़ाना, या फिर ब्रांडिंग कैसे करना, अगर ये सब आपको अगर पढ़ना है, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड इसमें आएगा, जैसे ऐड करना, जैसे गूगल ऐड है, फेसबुक है ऐड है, इंस्टाग्राम ऐड है। तो इसको अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में ये सब स्किल अगर आपको पढ़ना है तो इसमें भी कुछ ऐसे टूल्स है जो कि आपको स्किल जो कि आपको ये पढ़ना पड़ता है। जैसे मेटा एड्स को कैसे लगाते हैं अपन, गूगल एड्स, तो फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स से आना है, क्या होता है इसका मतलब, अल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कैसे इसको कैंपेन का, ये सब सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद है एसईओ। एसईओ में आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपका कोई अगर वेबसाइट है या आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया तो वो गूगल के फर्स्ट पेज पे या गूगल के सर्च में पहले ही इस पे कैसे नंबर 1 आ सकता है, वो सब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता है। उसके बाद आप एक सेल्स का इंजन बना सकते हो, या फिर आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक फनल बना सकते हो। फनल कैसे बिल्डअप होता है, तो ये भी आपका एक स्किल होना चाहिए, तब जाके आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे कि कंटेंट को कैसे बनाना, फिर एनालिटिक्स कैसे देखना, तो ये सब नॉलेज आपको अगर है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हो। तो अगर ये डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको अपना करियर बनाना है या डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि आपको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, किसी से कम्युनिकेशन अच्छे से करना पसंद करते हैं, या फिर आपको बिजनेस ग्रोथ में अच्छा इंटरेस्ट है। तो अगर ये सब चीजें अगर आप में है, इसका मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग में आप बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग। कंपैरिजन वाइज अगर देखा जाए कि डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग पे जैसे लर्निंग कर्व क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स है और क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो जैसे अगर डेटा साइंस को अगर लर्न करना है, यानी इसमें अगर आपको पढ़ना है, तो ये थोड़ा हार्ड है, मीडियम से हार्ड की तरफ जाता है, बट ये मतलब कर सकता है, हर कोई बंदा इसको अच्छे से पढ़ सकता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग इजी टू मीडियम है, मतलब इसमें कोई हार्ड कर्व नहीं है। तो अगर इसमें अगर आप चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इजी। कोडिंग के अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कोडिंग में, डेटा साइंस में आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सैलरी वाइज अगर देखा जाए तो डेटा साइंस में हाई सैलरी होती है, एंड डिजिटल मार्केटिंग में आपको मतलब मीडियम से हाई जाता है, मतलब डेटा साइंस में हाई पैकेज होता है। अगर फ्रीलांसिंग में अगर जाते हो तो डेटा साइंस में फ्रीलांसिंग के चांसेस जो है वो लिमिटेड है, बट डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग के बहुत सारे चांसेस है, इसमें क्विक आप ग्रो कर सकते हो। वैसे बिजनेस यूज केसेस अगर देखा जाए तो डेटा साइंस में जब भी आपको अगर बिजनेस करना है तो आपका जो डिसीजन लेने का जो तरीका है वो स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, मतलब स्ट्रैटेजी आप इसमें बिल्डअप करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग में अगर बिजनेस करना है तो इट्स वेरी इजी, मतलब आप बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, ये रैपिडली ग्रो होता है।
एंड दूसरा है कि इसमें स्टेबिलिटी वाइज अगर आपको देखना है तो स्टेबिलिटी जो है वो डेटा साइंस में अच्छा है, आपका हाई स्टेबिलिटी है। तो डिजिटल मार्केटिंग में स्टेबिलिटी जो है वो मीडियम है। डेटा साइंस एक क्या मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर जो है वो डेटा साइंस में, एंड डिजिटल मार्केटिंग में फास्ट रिजल्ट है एंड फास्ट ग्रोथ है, बट स्टेबिलिटी के हिसाब से डेटा साइंस इज गुड। अब जैसे बेनिफिट्स अगर इसके देखे जाए कि हु शुड चूज व्हाट, आई मीन किसके लिए क्या जरूरी है, अगर देखा जाए तो डेटा साइंस उन लोगों के लिए अच्छा है अगर आप समझ मान लो टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा है आपका, या फिर एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी है, राइट। एंड जैसे आपको एमएनसी में अगर आप जाना चाहते हो कि आपका जो लॉन्ग टर्म मतलब गोल है कि मेरे को अच्छा सैलरी चाहिए एंड एमएनसी में मेरे को अच्छा जॉब चाहिए, तो उन लोगों के लिए डेटा साइंस इज द गुड गुड ऑप्शन। एंड डिजिटल मार्केटिंग उन लोगों के लिए है जैसे मान लो कोई बिजनेस ओनर है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस है डिजिटल मार्केटिंग। जैसे फ्रीलांसिंग कुछ करना चाहते हैं या फिर एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड आप क्विक अर्निंग अगर चाहते हो कि क्विक अर्निंग हो जाए कि मैं जल्दी पैसा कमाने लगूं, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जैसे आप चाहते हैं कि मार्केटिंग साइड में आपका अगर नॉलेज स्ट्रांग है या फिर सेल्स अगर आपका अच्छा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को चूज करें। दोनों को अगर मिलाए, अगर सपोज मान लो डिजिटल एंड डेटा को अगर दोनों को अगर आप मिलाते हो और दोनों अगर चीजों को का नॉलेज अगर आप लेते हो और दोनों में अगर आप अच्छे नॉलेजेबल बनते हो, तो आप एक मतलब अच्छा एक स्ट्रांग नॉलेज होगा आपके पास, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रोथ भी हो सकता है, एक करियर भी अच्छा बन सकता। अब कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपको डेटा साइंस अगर चाहिए तो अगर आप डेटा लिखो, एंड मार्केटिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग आप कमेंट में लिखो, जिससे कि मैं समझ लूंगा कि आपको डेटा साइंस में जाना है या मार्केटिंग में जाना है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक रोड मैप क्लियर करूंगा कि इसके रोड मैप क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, जॉब रेडी स्किल्स क्या होते हैं, करियर पूरा गाइडेंस में इसमें आपको बताओ। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर करो उन लोगों के साथ जो आई मीन लाइफ में या करियर में कंफ्यूजन में है। अगले वीडियो में जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग का, एंड इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं, कैसे कैसे आप कर सकते हो, इंटरव्यू टिप्स क्या होती है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।